हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह आप देखिए, सहायक प्राध्यापक मामला, एक ही आदेश के एक बिंदु को माना तो दूसरे को क्यों नहीं। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 30 दिसंबर 2022 को असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया था, तब से लेकर के आज तक इस भर्ती से विवादों का गहरा नाता रहा है और ये भर्ती किसी न किसी वजह से जो है चर्चा में रही है। अब एक नया विवाद जो है और सामने आ रहा है कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक 6 अक्टूबर 2023 को आदेश जारी किया गया था। उस आदेश के एक बिंदु को एमपीपीएससी के द्वारा मानते हुए अभ्यर्थियों को जो है छूट प्रदान की गई है, जबकि दूसरा उसी जो है आदेश का दूसरा जो बिंदु है उसको एमपीपीएससी के द्वारा लागू नहीं किया गया है। इस वजह से इस भर्ती के अंदर अब एक नया विवाद जो है वो और जुड़ने जा रहा है। तो पहले आप पूरी न्यूज देखिएगा, उसके बाद में मैं उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के द्वारा जारी किया गया आदेश भी दिखाऊंगा और उस आदेश की किस बिंदु को लेकर के विवाद है, किस बिंदु को माना गया है, दोनों बातें मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो ये आप देखिए पहले न्यूज। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में होने वाली सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में नया मोड़ आने वाला है। जारी विज्ञापन को लेकर अतिथि विद्वानों ने कोर्ट में कई केस लगाए थे। कुछ के तो निराकरण हुए और कुछ के अभी नहीं हुए। ठीक है, कई कोर्ट केस अभी भी चल रहे हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार अतिथि विद्वानों को उम्र में 10 वर्ष की छूट दी गई, जिसके कारण 58 वर्ष तक के अतिथि विद्वान परीक्षा दे सकेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो 60 या 62 वर्ष के अतिथि विद्वान हैं उनका क्या होगा। ठीक है, जो अबूझ पहेली बना हुआ है वही मामला सामने एक और आया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उस समय के उच्च शिक्षा मंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की थी कि अतिथि विद्वानों को उम्र में छूट एवं होने वाली पीएससी में 25% सीट अतिथि विद्वानों से भरी जाएगी। कोर्ट के निर्देश में उम्र की छूट का तो प्रावधान हो गया, लेकिन 25% सीट का मामला गर्म होने लगा है। तो ये उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उच्च शिक्षा मंत्री जो मोहन यादव थे उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि एमपीपीएससी की द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है या जारी किया जाएगा, उसके अंदर जो मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्य करने वाले गेस्ट फैकल्टी है उनको अधिकतम आयु सीमा के अंदर छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ विज्ञापन में प्रकाशित जो पद होंगे वो 25% पद इन गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों के लिए जो है आरक्षित किए जाएंगे। बाद में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को आदेश जारी किया गया था। ये आप आदेश देखिए। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा ये 6 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया आदेश है। और ये आदेश जो है ये किससे रिलेटेड है? ये आदेश जो एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर, पीटीआई और लाइब्रेरियन भर्ती है, उन भर्ती के अंदर जो मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वान हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। इसके अंदर साफ साफ जो है कहा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूँ। राज्य सरकार एतद द्वारा मंत्री परिषद के आदेश, ये आदेश है, ये दिनांक के अनुक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ाधिकारी, ग्रंथपाल के रिक्त पदों पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ाधिकारी, ग्रंथपाल के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए विज्ञापित पदों में आरक्षण
एवं अध्यापन अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट का निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है। तो इसमें दो बातें जो है उनकी छूट दी गई है। एक तो विज्ञापित पदों में आरक्षण, ध्यान से सुनना, एक तो विज्ञापित पदों में आरक्षण और एक अध्यापन अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट। इस आदेश में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने साफ साफ कहा है कि जो मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय हैं उसमें स्वीकृत पदों के विरुद्ध जो गेस्ट फैकल्टी कार्य कर रही है उनको विज्ञापित पदों में एक तो 25% आरक्षण जो है वो प्रदान किया जाएगा और एक अध्यापन अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये दो बातें जो है इसके अंदर कही गई हैं। तो पॉइंट नंबर पहला जो है इसके कि किन अभ्यर्थियों के लिए 25% सीटें जो है वो आरक्षित की जाएंगी। इसके अंदर सभी श्रेणियां हैं, अनारक्षित है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है और EWS है। सब कैटेगरी को मिलाकर के और इनके लिए 25% सीटें जो है विज्ञापित पदों के अंदर आरक्षित रखी जाएंगी। ये जो है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश दिया गया था। ऐसे अतिथि विद्वान जो अतिथि विद्वान नीति 2019 के अनुसार कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है ये 25% आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। दूसरा इसके अंदर आदेश क्या दिया गया था, ये आप देख सकते हैं 2 नंबर का। इसमें ये कहा गया था कि अतिथि विद्वान नीति 2019 के अनुसार जो कार्य कर रहे हैं ऐसे गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को आयु सीमा के अंदर अध्यापन अनुभव के आधार पर छूट प्रदान की जाएगी। तो एक एकेडमिक सत्र के लिए उनको अध्यापन अनुभव में 1 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी ऊपरी आयु सीमा के अंदर, और अधिकतम 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अब MPPSC के द्वारा जो अध्यापन अनुभव के आधार पर आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट का प्रावधान था वो तो लागू कर दिया, और उसके लिए MPPSC के द्वारा 28 फरवरी 2024 को जो है आदेश जारी करके और असिस्टेंट प्रोफेसर PTI और लाइब्रेरियन के अंदर गेस्ट फैकल्टी को फॉर्म फिलअप करने की जो है छूट प्रदान कर दी। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है, सामान्य शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन की लास्ट जो डेट है वो 13 अप्रैल 2024 है। ठीक है, तो ये छूट तो MPPSC के द्वारा प्रदान कर दी गई, लेकिन जो विज्ञापित पदों में 25% आरक्षण का आदेश जारी किया गया था गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों के लिए, उस आदेश को MPPSC के द्वारा लागू नहीं किया गया। उस वजह से कई सारे जो गेस्ट फैकल्टी हैं वो नाराज है और इसको लेकर के वो कोर्ट भी जा सकते हैं। इसके बाद देखिए आप, कार्यरत अतिथि विद्वानों को स्थायी करें सरकार, डॉक्टर देवराज सिंह। अतिथि विद्वान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवराज सिंह ने एक बड़ा बयान जारी किया है, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि कार्य कर रहे अतिथि विद्वानों को सरकार स्थायी करे। MPPSC अतिथि विद्वानों के हित में नहीं है। ये बात खुद डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री खुद बोल चुके हैं कि अतिथि विद्वानों का समायोजन किया जाएगा। सरकार गंभीरता से रास्ता निकाले, अतिथि विद्वानों को उनके वर्षों की सेवा का फल भाजपा सरकार को देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, VD शर्मा, इंद्र सिंह परमार, इनके सब लोग जो है वादा कर चुके हैं कि अतिथि विद्वानों का जो है स्थायी किया जाएगा और इनका भविष्य जो है सुरक्षित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। फिर फंस सकता है पेंच, नियमों में उलझ सकती है भर्ती। सहायक प्राध्यापक भर्ती फिर नियमों में उलझ सकती है। 25% आरक्षण का मामला कोर्ट में पहुंचते ही उलझ सकता है, क्योंकि जिस कैबिनेट से जारी आदेश दिया गया था उसी आदेश पत्र में उम्र, 25% सीट, 50,000 फिक्स वेतन, बाहर न करने का आदेश दिए गए थे। अब अगर पेंच फंसता है तो ये भर्ती और आगे बढ़ सकती है। अब अगर इस भर्ती में अतिथि विद्वानों को लाभ नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? डॉक्टर आशीष पांडे मीडिया प्रभारी का कहना है कि अतिथि विद्वानों की ही बार बार परीक्षा क्यों? सरकार अगर वास्तव में संवेदनशील है, अतिथि विद्वानों का समायोजन करे। जिस रिक्त पदों में सेवा दे रहे हैं विद्वान,
20 से 25 वर्षों का लंबा अनुभव विद्वानों को है, उच्च डिग्री है। सरकार एक बेहतर तरीके से पॉलिसी बनाए और अतिथि विद्वानों का समायोजन कर इनका भविष्य जो है वो सुरक्षित करे। तो एक तरफ जहां सरकार के द्वारा इन शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी को समायोजित किए जाने की जो है बात कही गई थी, इनके साथ में वादा किया गया था, तो समायोजित करना तो दूर रहा, उल्टे उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो 6 अक्टूबर 2023 को आदेश जारी किया गया था, उस आदेश की भी पूरी तरह से पालना नहीं हो रही है। तो ऐसे कई सारे मतलब गेस्ट फैकल्टी शिक्षक कार्यरत हैं जो हाई कोर्ट जा सकते हैं और ये भर्ती जो है उसको अटका सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि इतने वर्षों से शासकीय महाविद्यालयों में कार्य करने वाले इन गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए इनका समायोजन करे और इनको परमानेंट करे। ऐसा जो है होना चाहिए, तभी इनके साथ में वास्तव में न्याय हो सकता है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।